हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम इस चैप्टर को बहुत ही ईजी बना के पॉइंट वाइज वे में समझ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं जैसे सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो एवरीथिंग इन द स्काई इज अ सेलेस्टियल बॉडी। अब इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं ये बहुत ही बड़ी और हॉट होती हैं, गैसेस से बनी हुई होती हैं, इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है और ये इस हीट एंड लाइट को एमिट करते हैं, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ये हीट एंड लाइट देते हैं। जितनी भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं इनको हम कहते हैं स्टार्स। और स्टार्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सन। जी हाँ, जो सन है दैट इज ऑल्सो अ स्टार। बड़ा है, हॉट है, गैसेस से बना हुआ है, उसकी अपनी हीट एंड लाइट है और वो हीट एंड लाइट वो एमिट करके हमें देता है। दैट इज वाई सन इज ऑल्सो अ स्टार। रात में आप जब ऊपर आसमान में देखते होंगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते होंगे। अगर इन स्टार्स को आप ध्यान से देखें तो काफी बार आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से ऐसा लगेगा कि वो साथ में मिलके कोई पैटर्न बना रहे, कोई डिजाइन बना रहे। तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ऐसे ही एक कॉन्स्टलेशन का नाम है अर्सा मेजर, जिसका मतलब होता है बिग बेर। सबसे आसानी से जो कॉन्स्टलेशन पहचाना जा सकता है वो है सप्तऋषि। ये कॉन्स्टलेशन 7 स्टार्स से बना है और ये अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक हिस्सा है। तो अर्सा मेजर में बहुत सारे स्टार्स हैं, उसी में से 7 स्टार्स मिलके सप्तऋषि भी बनाते हैं। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेज, जिनको हम जानते हैं ऋषि मुनि। स्टार्स का एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है और वो है पोल स्टार, मतलब हिंदी में जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, रात में लोग जो हैं वो डायरेक्शन कैसे पता लगाते थे? स्टार्स को फॉलो करके। इसीलिए नॉर्थ स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है हमारे स्काई में। ये नॉर्थ का डायरेक्शन इंडिकेट करता है और इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। एक्चुअली ये भी आसमान में है और हम भी मूव कर रहे हैं, पर इसका मूवमेंट और हमारा मूवमेंट इस तरह से मैच करता है कि हमें लगता है कि जो पोल स्टार है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। तो अर्थ के स्काई में हमें ऐसा लगता है कि पोल स्टार जो है वो फिक्स्ड है और वो नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है। इसीलिए ये डायरेक्शंस को फॉलो करना आसान बना देता है। और आसमान में हम पोल स्टार कैसे ढूंढ सकते हैं? जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उससे पोल स्टार ढूंढना आसान हो जाता है। कॉन्स्टलेशन और स्टार्स के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पे, जो है गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। कई करोड़ों स्टार्स से बहुत सारे गैसेस, क्लाउड्स, डस्ट, इन सब से बनती है गैलेक्सी। और ऐसी कई सारी गैलेक्सी मिलके बनाती है हमारा यूनिवर्स। मतलब पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट गैलेक्सी है द मिल्की वे। कभी आसमान साफ हो तो आप रात में देखिएगा, आपको आसमान में एक ग्लोइंग सा व्हाइट रास्ता जैसा दिखेगा। ये इसलिए जगमगा रहा होता है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ स्टार्स से बना हुआ है। और अभी हमने बात करी थी कि स्टार्स की अपनी लाइट होती है जो वो एमिट करते हैं, जिससे वो जगमगाते हैं। इसको हम कहते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी। हम, हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, ये सब भी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। एंशिएंट इंडिया में ये आसमान में एक खूबसूरत सी लाइट की रिवर जैसा लगता था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था आकाश गंगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी को हम हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। गैलेक्सी है, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं। जिन सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट एंड लाइट होती है उनको हम स्टार्स बोलते हैं। जिन सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। ये प्लैनेट्स अपनी रोशनी से नहीं जगमगाते हैं, ये तब लिट अप होते हैं जब इनके ऊपर स्टार्स की रोशनी पड़ती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये स्टार्स की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसलिए ये लिट अप दिखते हैं। ये जो वर्ड प्लैनेट है ये एक ग्रीक वर्ड से आता है, प्लैनेटेई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, जो इधर उधर वॉन्डर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है और इसको अपनी सारी लाइट और हीट मिलती है हमारे नियरेस्ट स्टार से, जो है सन। अर्थ की बात कर रहे हैं तो मून की बात भी करेंगे। मून एक सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारता है। हमें महीने में सिर्फ एक बार फुल मून दिखता है, जिसको हम फुल मून नाइट कहते हैं या हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा की रात के 2 हफ्ते बाद अमावस्या की रात आती है जिसमें यू कैन नॉट सी द मून। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून नाइट। हमारे अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स हैं, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स। इनको भी अपनी हीट एंड लाइट सन से ही मिलती है और इन प्लैनेट्स में से भी काफी के अपनी सैटेलाइट्स हैं, अपने खुद के मून्स हैं। सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun.
जो सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट्स के अराउंड वैसे ही चक्कर मारती हैं जैसे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर मारते हैं। ये तो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। फिर मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जिनको हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी कहते हैं। दीज आर आर्टिफिशियल बॉडीज जिनको साइंटिस्ट ने बनाया होता है हमारे यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट के थ्रू कैरी किया जाता है और अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें छोड़ दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स हैं इनसैट, IRS, एड्यूसैट एक्सेट्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये नाम याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन, 8 प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहते हैं। सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहा जाता है और हेड ऑफ द फैमिली तो होना ही चाहिए ना। तो सोलर सिस्टम के हेड ऑफ द फैमिली है सन। रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड का नाम था सोल। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, इसीलिए जो सन की फैमिली है इसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। सन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी हॉट गैसेस से बना हुआ है, इसीलिए उसके अंदर इतनी हीट और लाइट है। सन की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, उसकी पुलिंग फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि वो सारे प्लैनेट्स को अपने अराउंड रखता है और वो अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ पाते हैं। हमारी सोलर सिस्टम की अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारा सन। इसी से सारे प्लैनेट्स को हीट और लाइट दोनों मिलती है। हमें ट्रेमेंडस हीट सन की इसलिए नहीं महसूस होती है बिकॉज अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। गेस करिए 150 मिलियन में कितने जीरोज होंगे? इतने सारे। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।